चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड स्टेंजा के बारे में। तो थर्ड स्टेंजा हम लोग का है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो वो पोएट जो है बताते हैं कि जिस दिन वहां पे वो खड़े थे, जब वो ट्रेवल करने का उनको मौका मिला था कि हम दोनों रास्ते में तो ट्रेवल कर नहीं सकते हैं, एक रास्ते में ही करेंगे। तो उस सुबह में जो है वो जो रोड था वो दोनों इक्वली ही था। मतलब वहां पे किसी तरह का जैसे कोई व्यक्ति कोई नो स्टेप, वहां पे कोई स्टेप ही नहीं था। मतलब जैसे होता है ना कोई व्यक्ति यदि चला हुआ हो वहां पे तो वो कभी धब्बा जम जाता है, जो लिप्स जो वहां पे पड़े हुए होते हैं उसमें चेंजिंग आ जाता है कलर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे कोई साइन ही नजर नहीं आ रही थी। ओ आई कैप फास्ट फॉर अनदर डे। और इसीलिए वो जो है सो डिसाइड करते हैं कि आज हम इसमें ट्रेवल करते हैं और जो नेक्स्ट जो फर्स्ट रोड है उसे अब सेकेंड डे के लिए हम छोड़ देते हैं, मतलब अनदर डेज के लिए छोड़ देते हैं। एट नोइंग हाउ वे लीड्स। और वो जानते हैं कि दोनों रास्ते जो है उसके लिए क्या है, तो एक राह पे उसको पहुंचा देगी, मतलब एक कैरियर उसे जो है सब प्राप्त हो जाएगा, जिसे लाइफ से ये कंपेयर करते हैं। तो मतलब दोनों में जो है सो क्या है, लीड, दोनों में राह है, दोनों जो है सो दोनों रास्ते जो है सो एक जगह में उसे पहुंचा देगा। ठीक है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन उनको डाउट था यदि कभी हम रिटर्न भी आ जाते हैं तो फर्स्ट रास्ते जो छोड़ा हुआ है उस पे हम अनदर डे में ट्रेवल करेंगे। मतलब जब दो रास्ते इनको मिल गया है तो लाइफ में हम लोग को हमेशा टर्निंग पॉइंट आता है, तो उसी तरह से इनके पास यहाँ पे आया है। तो जिस तरीके से व्यक्ति के पास आता है तो क्या करते हैं कि फर्स्ट में इस पे चल जाता है और वो डिसाइड करता है कि यदि ये ठीक नहीं रहा मेरे लिए तो हम दूसरा काम फिर करेंगे। तो उसी तरह से पोएट जो है सो वहां पे खड़े होकर डिसाइड करते हैं उस सुबह में। तो उस समय देखते हैं कि दोनों रास्ते में जो है सो कोई भी किसी का आने जाने का कार्य नहीं हुआ था, और नहीं होने के कारण ही जो है सो पोएट जो है सो डिसाइड करते हैं कि एक पे जो है सो अनदर जो सेकेंड वाला है उस पे हम आज ट्रेवल करते हैं और फर्स्ट वाला जो है उसे अनदर डे के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो वो जो है सो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पोएट को जो है सो वहां पे डाउट होता है कि यदि हमको इस पे सफलता नहीं मिलेगी और हम अच्छी जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं, और यदि ये रास्ते हमारे लिए अच्छे नहीं रहा तो अब हम क्या करेंगे, तो वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद जो फर्स्ट यहाँ पे है उस पे फिर हम ट्रेवल करेंगे। तो ये रही हम लोग का पोयम का सेंस। आपको सेंस मतलब एक समरी क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो देखो समरी हम लोग को क्या हो जाएगा, उस सुबह से लेकर, कौन सी सुबह, जिस समय वो वहां पे खड़े थे उस सुबह से लेकर हम लोगों को बता रहा है कब तक, उनके जो लास्ट डिसीजन था कि हम अनदर डे में भी जो है तो फर्स्ट को ट्रेवल करेंगे। तो वहां से लेकर यहाँ तक के सेंस को हम लोग समझेंगे कि वो क्या क्या सोचते हैं। तो क्या क्या सोचते हैं, तो उस दिन वो रास्ते जो है सो उनको इक्वल नजर आ रहा था, और इसी कारण जो है सो इक्वल इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि उस दिन किसी का जो है सो ट्रेवल मतलब नजर नहीं आया था कि कोई रास्ते पे यहाँ पे चला होगा, क्योंकि वहां पे किसी तरह का ट्रोड जो होता है, ट्रोड एंड ब्लैक, वो जो साइन होता है एक प्रकार का, वो कुछ भी वहां पे नहीं था। और इसीलिए वो जो है सो डिसाइड कर देते हैं कि हम जो है सो एक रास्ते को जो है जैसे हम लोग जानते हैं दोनों रास्ते जो है सर हमें जो है सर कहीं न कहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। लेकिन पोएट जो है ये जानना चाहता है कि यदि फर्स्ट वाला यदि सेकेंड वाला हमको कहीं अच्छी जगह नहीं पहुंचाता है या फिर हम अपने लाइफ में यदि सफल नहीं हो पाते हैं तो हम क्या करेंगे, बैक वापस आएंगे और हम फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसी तरह से पोएट के साथ में ऐसा होता है। तो हम लोग इसको समझ लिए। अब हम लोग जो है सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पूछा गया उसका आंसर देंगे। बोलता है व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड। अच्छा, फर्स्ट रोड जो है सो पोएट क्यों छोड़ देते हैं, इन द होप ऑफ दैट ही वुड ट्रेवल इन अनदर डे। वो इस आशा में वो छोड़ देते हैं कि जब हम कभी वापस भी आ जाएंगे तो हम अनदर डे में इस रोड पे ट्रेवल करेंगे। है तो हम लोग इसको राइट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए व्हाट डज बोथ रिफर टू। देखो यहाँ बोथ जो है सो क्या रिफर करता है, तो बोथ जो है सो ये किसको रिफर करता है, पोएट को। यहाँ बता रहा है कि दोनों रास्ते जो है सो इस पोएट के सामने में है, ये जहां चाहे वहां चल सकते हैं, जिस रास्ते पे चाहे उस रास्ते पे चल सकते हैं।
फिर थर्ड में पूछ रहा है यहाँ पे व्हाई वुड द पोएट लाइक टू कम बैक। पोएट जो है सो क्यों वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि यदि हम इस रास्ते पे यदि जा रहे हैं और यदि ये हमें अच्छे जगह में या फिर हम इसमें सफल नहीं होंगे तो हम वापस आएंगे और फिर अनदर में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे एक लाइन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हम लोग को, इसको जो है सो एक्सप्रेस करना है, मतलब इसका मीनिंग हम लोग को राइट करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है सो सबसे पहले इसको आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है, व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड। पोएट जो है सो फर्स्ट रोड को क्यों छोड़ देता है। What does both refer to? both जो है सो किसको रिफर करता है, रोड को, क्योंकि ये both वहां पे दो रास्ते थे और ये रिफर कर रहा है और ये जो है सो किसके सामने पड़ा हुआ, पोएट के सामने में है यहाँ पे, और पोएट जिस रास्ते में चाहे उस रास्ते में चल सकता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई वुड द पोएट लाइक टू कम बैक। पोएट जो है सो वापस क्यों आना चाहता है, क्यों आना चाहता है, तो पोएट इसलिए वापस आना चाहता है क्योंकि वो जो है जो फर्स्ट रास्ता होता है उस पे वो ट्रेवल करना चाहते हैं, इसीलिए उसे जो है सो अनदर डेज के लिए छोड़ देते हैं कि जब हम वापस आएंगे तब इस पे ट्रेवल करेंगे। तो वही चीज पूछ रहा है कि व्हाई वुड द पोएट लाइक टू कम बैक। पोएट जो है सो वापस क्यों आना चाहते हैं, तो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो फर्स्ट रोड पे वो ट्रेवल करना चाहते हैं। तो हम लोग आंसर लिखेंगे वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रही हम लोग का इसका आंसर। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ की। फोर्थ में बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन लीव नो अ स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो इसका मीनिंग अब हम लोग से पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखो यहाँ बता रहा है कि लीव्स नो अ स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो इसका मतलब है कि वो जो रास्ता है उस पे जो है सो कोई भी ट्रेवल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा था कि लीव्स नो अ स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि वो जो लीव्स वहां पे जो पड़े हुए थे उस पे किसी तरह का संकेत या साइन नहीं था वापस आने की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे मीनिंग पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो हम लोग इसका मीनिंग को लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मीनिंग को लिखेंगे तो क्या, द फॉलन लीव्स, जो लीव्स वहां पे पड़े हुए थे वो कैसे थे, तो वो ट्रॉडन ब्लैक मतलब अनयूजुअल कलर में था जैसा वो रहता है, क्योंकि जब उस पर ट्रेवल करते हैं तो उसका कलर कुछ और हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। क्या बोले, फॉलन लीव्स वर अनयूजुअल कलर। ठीक है, तो ये रही हम लोग का थर्ड का स्टेंजा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा का। तो फोर्थ स्टेंजा के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ स्टेंजा भी हम लोग का जो है बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। साई का मतलब होता है वो काफी धैर्य और जानी पहचानी व्यवहारिक रूप से हम लोग को बताता है कि समवेयर एज इज एंड एज इज हैंड्स। वो बताते हैं कि यदि किसी रास्ते पे हम लोग यदि निकलते हैं तो परफेक्ट जो है तो एक राह पे हम लोग पहुंच जाते हैं। मतलब हैंड्स के मतलब होता है फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ये वुड, क्योंकि दो रास्ते जो है सो कहां पे थे, तो डाइवर्स्ड हो रहे थे कहां पे, वुड मतलब घना जंगल की ओर जो है सो रहा था। एंड आई टुक द वन लेफ्ट ट्रेवल बाय, और मैंने देखा एक रास्ते को कि उस पे बहुत सारे कम लोग जो है सो ट्रेवल किए हुए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जो पूरी तरह से जो है सो वो रास्ता यहाँ पे संकेत क्लियर हो जाता है कि ये पूरी तरह से डिफरेंट है, कि एक रास्ते में ज्यादा चला हुआ है और दूसरे रास्ते में बहुत कम कोई चले हुए हैं। तो ये रहा हम लोग का
समरी। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आंसर की बात करते हैं। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल द नरेटर टेल, नरेटर जो है सो क्या बताएगा हम लोगों को विथ ए साई, साई के लाइफ, ठीक है। तो ये होती है, तो यहाँ पे विद साई का मतलब क्या हो गया हम लोग का कि जो ट्रेवलर्स जो होते हैं विल टेल अस, हम लोग को बताते हैं कि पीपल्स के बारे में अबाउट दी फॉर, जब वो कोई ऐसी जगहों में आ जाते हैं जहाँ पे उनको जो है सो काफी परेशानी होती है, जस्ट कि हमें इनमें से किसे सेलेक्ट करना है किसे सेलेक्ट नहीं करना है। तो उस समय ही हैड कम टू इन द वुड, जिस तरीके से लोग कभी रास्ते में आ जाते हैं, जंगल में आ जाते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से वहां होता है, क्योंकि उस समय भी उन लोग पास क्या आ जाता है, चॉइस आ जाता है, ठीक है। तो चॉइस आ जाता है, ही हैड टू मेड, और ये बताना चाहते हैं कि विच मेड ऑल डिफरेंस इन हिज लाइफ, और वही जो वो वहां पे जो डिफरेंस जो कंफ्यूजन होता है कि इनमें से किसे चॉइस करना है किसे नहीं करना है, तो उसी के कारण फिर क्या होता है, पूरे जीवन में बदलाव आ जाती है, ठीक है। What is the theme of the poem? पोएम का थीम क्या है, तो थीम ये है कि जिस तरह से व्यक्तियों के जीवन में कोई यदि समस्या आ जाती है तो उन्हें वहां पे कोई चूज करना पड़ता है कि इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, तो वहां पे उन लोग को रास्ते नजर आते हैं, तो वो रास्ते जो है उन लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है। जिस तरह से कभी कभी हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है अपने जीवन में किसी चीज तक पहुंचने के लिए, जैसे अभी आप अपने लाइफ में किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, चॉइसेस करना पड़ता है कि कौन सा बेहतर होगा और कौन सा बेहतर नहीं होगा। तो ये थीम है किस पे, चॉइसेस पे। तो हम लोग लिखते हैं इसको फाइनल, जो प्रूव कर देता है कि ये फाइनल है, ठीक है। चलिए, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द पोएम टू एक्सप्रेस द डिलेमा ऑफ मेकिंग ए चॉइस। अब देखो चॉइस को यूज करने के लिए यहाँ पे पोएट जो है सो कौन से डिवाइस का यूज किया है, तो यहाँ पे पोएट जो है सो रोड का यूज किया है। जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में कभी कभी किसी चीज को चूज करना पड़ जाता है कि हमारे लाइफ में कौन सा बेहतर होगा और कौन सा बेहतर नहीं होगा, उसी तरह से पोएट के पास यहाँ पे रोड आ गया है, और ये रोड को लेकर हम लोग अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा और कौन सा बेहतर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो रोड को यूज किए हैं, तो यहाँ पे मेटाफोर डिवाइस का यूज किया गया है। तो लिखेंगे हम लोग मेटाफोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फोर्थ में कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द लास्ट स्टेंजा। अच्छा, लास्ट स्टेंजा में जो है वो इसका टोन क्या है, तो टोन हम लोग बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव टोन है। रिफ्लेक्टिव मतलब ये जो है संकेत बता रहा है ना, हम लोग को बता रहा है, रिफ्लेक्टिव टोन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्टिव टोन। तो ये हो गई हम लोग का दोनों का, ये से फोर्थ स्टेंजा का क्वेश्चन, उसका आंसर, फिर इसे थर्ड का भी और उसका भी आंसर। यदि हम बात करें कि इस पोएम ये पोएम जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका रेमिंग स्कीम, रेम स्कीम क्या होगा, ये जो पोएम यहाँ पे दिया हुआ है इसका रेम स्कीम क्या होगा। तो रेम स्कीम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ साई, इसे हम लोग ए देते हैं, यहाँ हैंड्स लिखा हुआ है इसे बी देते हैं, यहाँ आई है इसे काफी डिफरेंट है तो इसमें सी देंगे, और देखो यहाँ पे हाई और बाय ये मैच कर रहा है ए से, और ये डिफरेंस मैच कर रहा है किससे, बी से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी, ये इसका हो जाएगा रेम स्कीम, ठीक है। और यदि इस पोएम की यदि बात करें तो यहाँ है ले, ये हो गया ए, यहाँ हो जाएगा ब्लैक, ये हो गया बी, यहाँ डे, अब देखिए ये उसी से मैच कर रहा है, ये हो गया ए, फिर ये वे ये भी मैच कर रहा है उसी से, और ये हो गया बैक मतलब मैच कर रहा है बी से, तो ये क्या हो जाएगा इसका
तो ए बी ए बी, ये हो जाएगा इसका रेमा स्कीम। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेमा स्कीम। तो ये रही हम लोग का आज का एक्सट्रैक्ट। ये पोयम है कौन सा, तो ये पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक।